हेलो दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ऊपर मैंने पहले ही 2 वीडियो बना रखी है और रिसेंटली ही हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे फेसबुक पर पर्सनल मैसेज करके मुझे सजेशन दिया कि मुझे कैश फ्लो क्वाड्रेंट गेम पर भी वीडियो बनानी चाहिए। पहले तो मैंने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन जब सीरियसली मैंने इस गेम को खेला तो लिटरली मुझे ये लगा कि ये गेम एक्चुअल में लोगों की मदद कर सकता है। और इस गेम के क्रिएटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट और रिच डैड और पुअर डैड जैसी बुक लिखी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस गेम को खेलने से आपको क्या फ़ायदा होगा। इससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीख सकते हो, जिससे आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचने में मदद मिलेगी। इसमें आपको एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच अंतर पता चलेगा। दूसरी बात जो मुझे इस गेम में अच्छी लगी, इस गेम के बीच में कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया या एजुकेशन लोन हो गया, जैसे बच्चे हो गए और उनके एक्सपेंसेस, ताकि आपको रियल लाइफ वाली फीलिंग आए। ये गेम बेसिकली 2 पार्ट पे होती है। आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है और आपकी सैलरी होती है। अब आपको अपने पैसिव इनकम को बढ़ाना होता है, अपने पैसिव इनकम को अपने खर्चों से ज़्यादा बढ़ाना होता है। और जैसे ही आप अपने खर्चों से फ्री हो जाते हो, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। आपको एक ड्रीम दिया जाता है और उसी को कंप्लीट करने के लिए आपको आगे खेलना पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से आप गेम स्टार्ट करते हैं यार। तो दोस्तों, ये गेम का फ्रंट पेज है। दोस्तों, यहाँ पे आपका करेक्टर है एयरलाइन पायलट का और आपकी सैलरी है 9,500। आपके पास पहले के 400 रुपये सेविंग पड़े हुए हैं और आपको टोटल 3,000 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं ड्रीम चुन लेता हूँ पहले। यहाँ पे मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये चुन लेता हूँ। तो यहाँ से रोल करना है। तो दोस्तों, इस गेम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखो, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये 9,500 आपकी सैलरी है, आपके टैक्स, आपके होम लोन, कार लोन, आपके क्रेडिट कार्ड, रेंटल पेमेंट और अदर एक्सपेंसेस मिला के आपके टोटल एक्सपेंसेस होते हैं 6,900। और आपका एसेट का कॉलम खाली है और लायबिलिटीज़ में आपके खर्चे हैं। स्टार्टिंग में ही आपको एक लायबिलिटी लेना पड़ रहा है, एक सेल फोन। सो इसे पे कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। हालांकि डोनेट करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं डोनेट नहीं करूँगा। और दोस्तों, ये जो येलो बॉक्स दिख रहा है, ये आपका पे डे है। इस दिन आपको सैलरी मिलती है। तो एक राउंड पे आपको 3 पे डे मिलेंगे। यहाँ पे हमें डील अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं यहाँ पे बिग पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक कॉन्डो मिल रहा है जिसकी कॉस्ट 40,000 रुपये है। 5,000 डाउन पेमेंट है और 220 रुपये आपका कैश फ्लो है। तो मैं इसे ले लेता हूँ, मुझे ये सौदा अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ें होती है देखो। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले इसे एसेट पे लिखा गया है, फिर लायबिलिटीज़ पे भी मेंशन किया गया है और इसे आपके इनकम में भी मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इनकम मिलेगी तो इस प्रॉपर्टी का $220 भी उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी पैसिव इनकम भी 220 रुपये इंक्रीज़ हो गई है। और गेम को जीतने के लिए आपको इसे पूरा फिल करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक डील अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप बॉक्स ऑफिस के शेयर्स खरीद सकते हो, जिसका अभी कॉस्ट है $30 और इसका ट्रेंडिंग रेंज $10 से $30 पे है। मतलब ये अभी पीक पे है। तो अगर आपने इसे खरीदा तो हो सकता है ये कम हो जाए, तो इससे आपको लॉस हो सकता है, तो इसे मत खरीदना। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप अपने लाइफ में भी शेयर्स खरीदते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या है, उसकी ट्रेंडिंग रेंज क्या है, और इसी के बेसिस पे उसे खरीदना, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसे नहीं खरीदूंगा, इसे मैं पास कर देता हूँ। और मेरे पास फिर से एक डील अपॉर्चुनिटी और फिर से वही, फिर से पास करना पड़ेगा। तो स्किप करते हैं। तो ये आपका पे डे है, आपको सैलरी मिल गई। अब आपको कॉलेज ट्यूशन के लिए 1,500 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन ये आपको तभी देना पड़ेगा जब आपका कोई बच्चा हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फिर से डील अपॉर्चुनिटी, मैं बिग डील चुनता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा सौदा है, आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट नहीं करना।
और हर महीना आपको $100 कैश फ्लो मिलेगा। तो ये एक अच्छा डील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से डील अपॉर्चुनिटी, और फिर से वही। यहाँ पे शेयर की प्राइस है $40 पर शेयर, और शेयर की ट्रेंडिंग रेंज $10 से $30 तक है। तो इसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये माइनस में है, आपको और भी ज़्यादा नुकसान देगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे फिर से एक डील अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर हमें 5,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और अभी हमारी फाइनेंशियल इनकम बहुत कम है, तो मैं इसे अभी स्किप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे तो अच्छी डील आ ही नहीं रहे। तो दोस्तों यहाँ पे कोई अच्छी डील तो नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे डील्स बहुत सारी है, लेकिन एक एक करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी डील आपको बाद में प्रॉफिट देगी, आपके कैश फ्लो को बढ़ाएगी और आपको पैसिव इनकम देगी। तो समझो इस गेम को खेलते खेलते आप अपनी लाइफ खेल रहे हो, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में भी यही होता है। आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए इन स्टेप्स को उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बैड लक हो गया, आपको अपने इनकम का आधा चैरिटी में दान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो यार चैरिटी कर देते हैं, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कुछ इनकम है, मैं एक काम करता हूँ, जो लोन चल रहा है उसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बेकार सौदा। अभी इस शेयर की कीमत $40 चल रही है, तो इसे लेने का फ़ायदा नहीं होगा, आपकी इनकम माइनस में चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसी डील की इंतज़ार था। ये डील आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आप देख सकते हो कि एक शेयर का कॉस्ट $1 है, और इसकी ट्रेंडिंग रेंज $5 से $40 तक है। तो मेरे पास अभी जितने पैसे हैं मैं इसमें ख़रीद लेता हूँ। अगर ये शेयर थोड़ा भी फ्लक्चुएट हुआ तब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से डील अपॉर्चुनिटी। ओ ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, देखिए आप, जिस शेयर्स को हमने अभी खरीदा था $1 पर डॉलर के हिसाब से, वो यहाँ बढ़कर $10 हो गई। मतलब जिस शेयर को मैंने 13,000 में खरीदा है उसकी कीमत 1,30,000 हो गई। लेकिन तब भी ये ट्रेंडिंग रेंज में बढ़ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि लाइफ में इतनी आसानी से भी शेयर में फ़ायदे नहीं होते, थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है। अनदर एक डील आई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक कंपनी खोल सकते हो, और लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और अभी कैश फ्लो भी नहीं है, ज़ीरो है इसमें, तो मैं इसे अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
ओह, यहाँ पे तो एक बेबी हो गया। आप देख सकते हो आपके एक्सपेंसेस में कुछ डॉलर और ऐड हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो प्रॉपर्टी है, आप चाहो तो इसे बेच सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक को सेल कर देता हूँ और इसके बदले में आपको 50,000 मिलेंगे, $50,000 मिलेंगे। तो अनदर एक डील अपॉर्चुनिटी, उसका रेट चल रहा है $20। लेकिन अभी तो मेरे पास है स्टॉक, लेकिन अभी हमारे पास स्टॉक तो काफ़ी पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे नहीं लूँगा अभी, और हो सकता है ये और कम हो जाए उसके बाद ले लेंगे। $58,000। तो मैं एक काम करता हूँ, जितने भी हमारे लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड, उससे कंप्लीट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो एक्सपेंसेस थी वो कम हो गई और मंथली जो आपको इनकम मिलती है वो बढ़ गई। तो इसी तरह अपनी लाइबिलिटीज़ को अपनी एसेट्स पे कन्वर्ट करो। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो दोस्तों ऐसे डील से तो आप दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 20,000 रुपये। 1,25,000 का ये घर है और उसमें भी आपको हर महीने -$100 पे करने पड़ेंगे, तो ये घाटे का सौदा है। लेकिन रियल लाइफ में मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो ऐसे सौदे करते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो दोस्तों हमने पहले भी चैरिटी में दान नहीं किया था, तो एक काम करते हैं, आप चैरिटी में दान दे देते हैं, अभी अपने पास पैसा भी है। तो दोस्तों यहाँ पे है एक डील अपॉर्चुनिटी और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 32,000 है डाउन पेमेंट, आपको कैश फ्लो मिलेंगे $1,700 और अपने पास है $27,000। तो यार अपने को थोड़ा लोन लेना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है? तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों मैंने लोन ले लिया है और लेकिन एक अच्छी बात यह है हमारा पैसिव इनकम बढ़ गया और हमारे पास 1,60,000 का एसिड भी आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ये डील भी अच्छी लग रही है, हम इसे भी खरीद लेते हैं। बस बहुत हो गया डोनेशन, अब डोनेशन नहीं करूँगा, जितना किया उतना काफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने नए कपड़े खरीद लिए हैं, उसके लिए आपको $250 यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों जिस पल का इंतज़ार था वो फाइनली आ गया, मैंने सोचा था यही होगा। तो आप देख सकते हो जिस स्टॉक को हमने खरीदा था $1 पर शेयर के हिसाब से, उसका रेट $40 हो गया है। तो दोस्तों इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, मैं इसे सेल कर देता हूँ तुरंत। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास कितना कैश आ चुका है अब, और अब मैं ट्राई कर सकता हूँ बड़े डील्स को लेने का। और सबसे पहले जो हमारी लाइबिलिटीज़ है उन्हें मैं ख़त्म कर देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे एक घर बिक रहा है। इसमें डाउन पेमेंट है 7,000 रुपये और आपको कैश फ्लो मिलेगा इसमें 150 रुपये, सॉरी $150। मैं इसे भी ख़रीद लेता हूँ। यहाँ पे आपको डेंटल के लिए आपको $100 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया बिग अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे आपको मिल रहा है 8 प्लेक्स फॉर सेल। डाउन पेमेंट है 40,000 रुपये और आपको कैश फ्लो मिलेगा $1,600। एक काम करता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा पैसिव इनकम बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चाहूँ तो मैं अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बेच सकता हूँ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए, मैं इसे बेच के देखता हूँ। ओह, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, हमारा पैसिव इनकम आधे से भी कम हो गया। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ओह, हमारे पास एक और बेबी हो गया। एक पहले से था, एक और हो गया। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है डुप्लेक्स फॉर सेल। तो मैं इसे भी खरीद ही लेता हूँ यार। और अब आपकी जो बेबी हुई थी उसकी अब शादी भी होने वाली है, उसकी शादी के लिए खर्चे। फिर से एक डील अपॉर्चुनिटी, मैं लेता हूँ बिग। ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे भी खरीद लेता हूँ। तो दोस्तों हम बहुत पास हैं और ये डील भी मुझे अच्छा खासा लग रहा है, ये अच्छी डील है, इसे भी खरीद लेना चाहिए। तो हमारा पैसिव इनकम ऑलमोस्ट फुल होने ही वाला है। तो दोस्तों फाइनली हमने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया। हमने हमारा पैसिव इनकम कंप्लीट कर लिया। हमारे जितने भी खर्चे थे हमने उससे ज़्यादा पैसिव इनकम अर्न कर लिया। मतलब हमारे जितने भी खर्चे हैं हमारी इनकम उससे भी ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब आते हैं स्टेप 2 पर। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने एक ड्रीम देखा था और उसे सिलेक्ट किया था। अब आपको उसी के लिए खेलना है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रही है, या तो अपने गोल्स कंप्लीट कर लो या तो अपना ये पैसिव इनकम कंप्लीट कर लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो दोस्तों अब इसे ऐसे समझो, आपकी इनकम अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब हम बड़ी बड़ी डील्स लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा ड्रीम तो है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसे छोड़ के। ये भी मेरा ड्रीम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आ रही है, ऑटो रिपेयर शॉप। मुझे लगता है इसे खरीद लेना चाहिए, ये एक अच्छा सौदा है। ओ यस, बस यही चाहिए था। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ये ड्रीम देखा था, मतलब इसे सिलेक्ट किया था कि अपना खुद का पर्सनल जेट हो। और अब हमारे पास पैसे भी है और हमने इसे अर्न भी कर लिया है, मतलब अपने ड्रीम को अचीव कर लिया है। तो फाइनली ये गेम कंप्लीट हुआ
और दोस्तों फाइनली ये गेम कंप्लीट हो गया और आपको समझ आ गया होगा कि इस गेम के थ्रू ऑथर आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा आप इस गेम को 5 से 10 बार खेलो ताकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बात और, अगर आप इस गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, इसलिए अगर आप पे नहीं करना चाहते तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। कुछ दोस्तों की बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट थी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और मुझे भी पर्सनली बहुत मज़ा आया इस गेम को खेलकर। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से और इस गेम से आपको ज़रूर फ़ायदा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।